करते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय दो खंड थे भागवत में, एक प्रहलाद चरित्र और एक ध्रुव चरित्र। ये दो बालकों ने किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया, चैतन्य महाप्रभु इनकी दृढ़ता, इनका समर्पण बहुत पसंद करते थे। और इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु इनका चरित्र बार बार सुनते थे। तो हमने कल तक पढ़ा था चौथे स्कंद का 8वां अध्याय 70वां श्लोक तक, किस प्रकार नारद मुनि के दिखाए हुए मार्ग पर ध्रुव महाराज चले, मधुवन में आए, भगवान के चिंतन में निमग्न होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। वहां नारद मुनि उत्तानपाद को जाकर के आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ध्रुव सही स्थान पर है, सही स्थिति में है, सही मार्ग पे है। तो आज हम दो कनेक्शन से रीडिंग कर रहे हैं। तो मैं स्वयं ही रीडिंग करूंगा और आप लोग साथ साथ में पढ़ सकते हैं। आप लोग श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 8वां अध्याय 71वां श्लोक 4871 खोल सकते हैं। तत्राभीक्षितः प्रयतस्तम उपेश्यो विभावरिम समाहितं परयर्चत् चरद ऋषि आदेशन पुरुषम। अनुवाद: इधर ध्रुव महाराज ने मधुवन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वे नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से भगवान की आराधना में मग्न हो गए। तो ध्रुव महाराज मधुवन पहुंचते ही व्रत पालन करते हैं, उपवास करते हैं, और हम वृंदावन जाते से ही चाट खाने बिहारी गली में जाते हैं। तो ध्रुव महाराज का उद्देश्य बड़ा ही स्पष्ट था, भगवत प्राप्ति के लिए वृंदावन गए और वहां जाकर के व्रत कर रहे हैं, नारद मुनि के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तात्पर्य: इस विशिष्ट श्लोक की महत्वता यह है कि ध्रुव महाराज ने अपने गुरु महर्षि नारद द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कार्य किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का भी यही उपदेश है कि यदि हम भगवान के धाम को वापस जाने में सफल होना चाहते हैं तो हमें गुरु के आदेशों के अनुसार गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए। सिद्धि का यही मार्ग है। सिद्धि प्राप्ति के विषय में तनिक भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु के आदेशों का पालन करता है वे अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करता है। हमारी एकमात्र चिंता यह होनी चाहिए कि गुरु के आदेशों को कैसे पूरा किया जाए। गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष आदेश देने में दक्ष होता है, और यदि शिष्य उस आदेश को कार्य रूप में परिणत कर देता है तो वह सिद्धि का मार्ग है। बहुत सुंदर प्रभुपाद का ये तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार जीवन की सिद्धि है गुरु के आदेशों का पालन करना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ तक बोलते हैं कि शिष्य के लिए गुरु के आदेश प्राण स्वरूप है, और जब शिष्य गुरु के आदेशों का गंभीरता पूर्वक पालन करता है तो उसके लिए सिद्धि अवश्यम भावी है, उसको अवश्य भगवत प्राप्ति होगी। मायापुर में श्रील प्रभुपाद के एक बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं जननिवास प्रभु। तो जननिवास प्रभु एक प्रभुपाद की शिष्या थी, अभी उन्होंने देह त्याग कर दिया। उनसे पूछ रहे थे कि क्या आपको विश्वास है कि आप भगवत धाम जाएंगी। तो सामान्यतः अगर हमको कोई ये प्रश्न पूछे कि आपको क्या लगता है कि आप भगवत धाम जाओगे, तो हम क्या बोलेंगे। सामान्यतः कोई भक्त बोलेगा नहीं नहीं मैं योग्य नहीं हूँ, नहीं नहीं मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हाँ 100% विश्वास है कि भगवत धाम जाऊं। तो जननिवास बोले ऐसा आप कैसे बोल रहे हैं, क्यों इतना विश्वास है, कैसे इतना विश्वास है। बोले श्रील प्रभुपाद ने बोला है जो 16 माला का जप करेगा, 4 नियम का पालन करेगा, इस्कॉन में रहेगा, मैं स्वयं उसको भगवत धाम लेकर के जाऊंगा। जब प्रभुपाद ने आश्वासन दिया है तो फिर उसके ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। तो उस तरह गुरु के आदेश को अगर कोई एज इट इज फॉलो करे तो उसको भगवत प्राप्ति अवश्य होगी, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 72।
त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्ता बदराशनः आत्मवृत्ति अनुसारेण मासम निन्नेर्चयन हरिम। ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा निर्वाह हेतु हर तीसरे दिन केवल कैथे और बेर का भोजन किया। कैथे मतलब फ्रूट्स, हाँ, फल जो हार्ड कवरिंग होता है अंदर उसका, तो से बेल, बेल जैसे, बेल जैसे बेर का भोजन किया और इस प्रकार से वे भगवान की पूजा को आगे बढ़ाते रहे। तात्पर्य, कपित एक फल है जो हिंदी में कैथा कहलाता है। इसके फल प्राय बंदर खाते हैं, इसे मनुष्य कम ही खाते हैं। किंतु ध्रुव महाराज ने स्वाद की तृप्ति के लिए नहीं, वरन शरीर के निर्वाह के लिए ऐसे फलों को ग्रहण करना स्वीकार किया। शरीर को भोजन चाहिए, किंतु भक्त को चाहिए कि जीव की तुष्टि के लिए भोजन ना करे। भगवत गीता में आदेश है कि शरीर को स्वस्थ रखने भर के लिए ही भोजन किया जाए, विलास के लिए नहीं। ध्रुव महाराज आचार्य थे, किंतु तपस्या करके वे हमें शिक्षा देना चाहते थे कि भक्ति किस प्रकार की जाए। हमें ध्रुव महाराज की भक्ति प्रक्रिया को भलीभांति समझना चाहिए। उन्होंने कितने कष्ट से दिन बिताए, यह अगले श्लोकों में बताया जाएगा। हमें यह सदैव स्मरण रखना होगा कि भगवान का प्रमाणित भक्त बनना कोई सरल कार्य नहीं है, किंतु इस युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सरल हो गया है। किंतु यदि हम चैतन्य महाप्रभु के उदार आदेशों का भी पालन नहीं कर सकते, तो हम भक्ति के नियमित कर्तव्यों को करने की आशा कैसे कर सकते हैं। इस युग में ध्रुव महाराज की तप का अनुसरण कर पाना कठिन है, किंतु नियमों का पालन होना चाहिए। हमें चाहिए कि गुरुओं द्वारा बताए गए विधि विधानों का उल्लंघन ना करें, क्योंकि वे बद्ध जीव के लिए इन्हें सरल बता देते हैं। जहां तक हमारे इस्कॉन आंदोलन का संबंध है, हम केवल यही कहते हैं कि मनुष्य 4 निषेधात्मक नियमों का पालन करे, 16 माला का जप करे और जीव को स्वाद में ना लगाकर भगवान का प्रदत्त एकमात्र प्रसाद ही ग्रहण करे। इसका यह अर्थ नहीं है यदि हम उपवास करें तो भगवान भी उपवास करें, भगवान को अच्छे से अच्छे भोग चढ़ाएं, किंतु हमारा उद्देश्य अपने स्वाद की पूर्ति करना नहीं होना चाहिए। जहां तक संभव हो सादा भोजन ग्रहण करें, जिससे भक्ति के लिए शरीर निर्वाह हो सके। तो इस तरह चैतन्य चरितामृत में आता है, जीवेर लालसाई इति उतिधाय शिष्ण दर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जीव की लालसा में जीव को तृप्त करने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, चटोरा हम हिंदी में बोलते हैं, चटोरा जो है वो कभी भी इंद्रियों का दमन नहीं कर पाएगा। इंद्रियों का दमन नहीं होगा, कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। और दूसरा भी एक श्लोक आता है कि जब हम प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, विषय लोगों का अन्न ग्रहण करते हैं, तो उससे मलिन मन हो जाता है। विषयर अन्न खाइल मलिन होय मन, मलिन मन नहीं कृष्णेर स्मरण। और मलिन मन से कृष्ण का स्मरण कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर विशेष निर्देश दे रहे हैं, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन और केवल प्रसाद ग्रहण करना। अगर हम इतना मात्र करें तो हम ध्रुव महाराज के जैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हमको ध्रुव महाराज की तरह 3 दिन में एक बार छाछ पीने की आवश्यकता नहीं है। छाछ पी सकते हैं, लेकिन प्रसाद खाने के बाद। लेकिन मुख्यतः प्रभुपाद के आदेशों का पालन करना है। हमारा कर्तव्य है कि हम यह सदा स्मरण रखें कि ध्रुव महाराज की तुलना में हम नगण्य हैं। उन्होंने आत्म साक्षात्कार के लिए जो कुछ किया, उसे कर पाना हमारे लिए नितांत असंभव है, क्योंकि हम ऐसी सेवा करने में असक्षम हैं। किंतु इस युग के लिए हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी प्रकार से छूट दे रखी है। अतः हम इतना तो स्मरण रखें कि भक्ति हेतु कर्तव्यों को न करने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। हमारा परम कर्तव्य है कि हम ध्रुव महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करें, क्योंकि वे अत्यंत दृढ़व्रत थे। हमें हमें भी इस जीवन में भक्ति करने के लिए अपने कार्यों को पूरा करने का व्रत लेना चाहिए। हमें इस कार्य को पूरा करने के लिए दूसरा जीवन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसी जीवन में शुद्ध भक्ति के पथ पर हमको चलना है, इस तरह संकल्प करके आगे बढ़ना है।
और ऐसा नहीं है कि ध्रुव 3 दिन में एक बार छाछ पी रहे थे, तो बेचारे इतने शीर्ण हो गए होंगे कि जप नहीं कर पा रहे होंगे, भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं। जो भगवत प्राप्ति के लिए दृढ़ता दिखाता है, भगवान उसको शक्ति भी प्रदान करते हैं। शक्ति नहीं, बड़े मजे में भी रखते हैं। हमारे एक आचार्य हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी। हमारे एक आचार्य हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका नियम भी इसी तरह था। 3 दिन में एक बार थोड़ा सा छाछ पीते थे, सेम जैसे ध्रुव महाराज का यहाँ बताया। 3 दिन में एक बार थोड़ा छाछ पीते थे। तो एक दिन वो बीमार हो गए। तो बीमार हो गए, शिष्यों ने एक वैद्य को बुलाया। तो वैद्य ने नाड़ी चेक करके बोला कि ये बाबा तो बहुत खीर खाता है। ये खीर खाता है? हाँ, इसका पेट पूरा खीर से भरा हुआ है, इस कारण से बीमार है। बोले क्या बात करते हो, ये तो केवल छाछ पीते हैं 3-4 दिन में एक बार, वो भी नहीं पीते हैं कभी कभी। आप बोल रहे हो उनका पेट खीर से भरा हुआ है? बोले हाँ, इनका पेट खीर से भरा हुआ है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को शिष्य ने पूछा, गुरु महाराज ये वैद्य ऐसा क्यों बोलता है? तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, आज मैं जब करते करते आध्यात्मिक जगत में चला गया था, और आध्यात्मिक जगत में फीस्ट चल रही थी, वहां खीर बट रही थी, तो वहां थोड़ी खीर ज्यादा खा ली मैंने। तो भगवान ऐसे भक्तों का पोषण करते हैं। दूसरा महीना, द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ट्यर्भको दिने तृणपराधिधीर्णय कृतान्नो भ्रयचयं विभूम। अनुवाद, दूसरे महीने में ध्रुव महाराज 6-6 दिन बाद खाने लगे। शुष्क घास तथा पत्ते ही उनके खाद्य पदार्थ थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पूजा चालू की। अब 6-6 दिन में एक बार सूखी घास और पत्ते खा करके अपने शरीर को धारण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करते हैं। तृतीयं चान्यं मासं नवमे नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोकम उपाधावत समाधिना। तीसरे महीने में वे प्रत्येक 9वें दिन केवल जल ही पीते। इस प्रकार वे पूर्ण रूप से समाधि में रहते हुए पुण्य श्लोक भगवान की पूजा करते रहे। जैसे जैसे भक्ति में दिन बीते हैं, हमारी साधना दृढ़ होनी चाहिए। होता है उल्टा, शुरू में बहुत दृढ़ होते हैं, फिर बोलते हैं हाँ नया नया भक्त है, थोड़ा करने दो इसको। हम भी बहुत गंभीर थे पहले, अभी तो ठीक है, चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं अभी नया नया क्या, नया नया मुल्ला तेज नमाज पढ़ता है, तो उस तरह नहीं होना चाहिए कि हम लोग भक्ति में पुराने हो गए हैं, अभी बाकी लोगों को करने दो। कई बार इस तरह होता है। नृत्य में भी हम देखते हैं कि नए भक्त खूब उत्साह से नृत्य करते हैं, पुराने भक्त बेचारे खड़े रहते हैं, क्या करें, अभी उत्साह चला गया। उत्साह बढ़ना चाहिए, दिनों दिन वृद्धि होना चाहिए उत्साह की। यहाँ पर ध्रुव महाराज की उत्साह की वृद्धि हो रही है, हर महीने में और दृढ़ता बढ़ रही, और भगवान को प्राप्त करने की तीव्रता बढ़ रही है। ये ध्रुव महाराज के चरित्र से हम देखते हैं। चौथे महीने में चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे द्वादशे हनि वायुभक्षो जितो श्वासो ध्यायम देवमधारयत। चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए, और इस प्रकार प्रत्येक 12वें दिन वायु को श्वास से भीतर ले जाते। इस प्रकार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थिर होकर उन्होंने भगवान की पूजा की। अभी पूरा सब खाना पीना बंद है। 4 महीने, चौथे महीने में प्राणायाम के माध्यम से 12 महीने में एक बार श्वास लेते हैं, 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं, वही उनका आहार है। पंचमे मासे अनुप्राप्ते जितश्वासो नृतात्मच ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। 5वें महीने में राजपुत्र महाराज ध्रुव ने श्वास रोकने पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वे एक ही पांव पर खड़े रहने में समर्थ हो गए, मानो कोई अचल ठूठ हो। इस प्रकार उन्होंने परब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर लिया। यहाँ पर विशेष रूप से राजकुमार ध्रुव प्रभुपाद बोल रहे हैं
क्यों राजकुमार बोल रहे हैं? क्योंकि तपस्या करने की ट्रेनिंग ध्रुव को बचपन से नहीं थी। हम लोग जब भक्ति में आते हैं, कई बार हम लोग ये तर्क देते हैं कि प्रभु जी बचपन से तो हमने कभी एक जगह पे बैठ के जप किया नहीं। प्रभु जी बचपन से तो हम 9 बजे सो के उठते थे, आप बोल रहे हो 4 बजे सो के उठो। प्रभु जी बचपन से तो हमने किसी की बात सुनी ही नहीं, आप बोल रहे हो काउंसलिंग सिस्टम में बात मानो। तो ये बचपना ही तो छोड़ना है। हम भक्ति में आए हैं सीखने के लिए, पुरानी आदतों को बदलने के लिए। तो पुरानी आदतों को पकड़ के अगर रखेंगे तो भक्ति में हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। ध्रुव महाराज राजपुत्र हैं, लेकिन यहाँ ऋषि मुनियों की तरह, योगी बालकों की तरह यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। ये सब शिक्षाप्रद है। सर्वतो मम आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियासनम ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचना परम। उन्होंने अपनी इंद्रियां तथा उनके विषयों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और इस तरह अपने मन को चारों ओर से खींचकर भगवान के रूप पर स्थित कर दिया। तो सारी इंद्रियों की क्रियाएं बंद हैं, विषय वस्तु में कोई आसक्ति नहीं, और भगवान के ऊपर एकमात्र केंद्र है। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, अगर हम कोमा में चले जाएं, इंद्रियों की क्रिया बंद हो जाएंगी लेकिन भगवत चिंतन नहीं होगा। ये इंद्रियों का निग्रह कोमा जैसा नहीं है। इतना तल्लीन ध्रुव महाराज भगवत चिंतन में है कि इंद्रियों का कोई सुधबुध ही नहीं। हमें थोड़ा अनुभव इसका होता है। मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा प्रोग्राम है, जैसे घर में कोई शादी होती है, तो माता पिता बच्चों की शादी में इतना तल्लीन हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं, उनको खाने पीने की सुधबुध नहीं रहती। तो थोड़ा हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारी जागतिक संबंधों में, जागतिक आसक्तियों में। लेकिन वही आसक्ति यदि कृष्ण से लग जाए, वही आसक्ति यदि भगवत प्राप्ति के लिए हो जाए, तो ध्रुव की जैसी दृढ़ता हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर ध्यान के योगिक नियमों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। मनुष्य को मन अन्यत्र ना लगाकर भगवान के स्वरूप पर स्थित करना होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी निर्गुण वस्तु में ध्यान केंद्रित किया जाए या उसका ध्यान किया जाए। ऐसा करना समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि ये अनावश्यक रूप से कष्टदायक है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। तो जो निराकार ज्योति पे ध्यान लगाते हैं, पहली बात तो बड़ा कठिन है मन को संयमित करके इस तरह ध्यान लगाना। और दूसरी बात है, जो लोग इतने निपुण नहीं होते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है, वो बैठ करके सो जाते हैं, ध्यान के नाम पर मस्त 1 घंटे की नींद निकालते हैं। फिर उनको लगता है देखो ध्यान में कितना रिफ्रेश लग रहा है, तो 1 घंटा सोओगे तो रिफ्रेश तो लगेगा ही, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आधारम महदादिनम प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्मधार्यानुमानस्य त्रयोलोकस्य काम्पिरे। इस प्रकार जो ध्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीवात्माओं के स्वामी भगवान को अपने वश में कर लिया, तो तीनों लोक हिलने लगे। भगवान भक्ति के माध्यम से भक्त के वश में आ जाते हैं। जो भगवत प्राप्ति के लिए दृढ़ है, भगवान उसकी संपत्ति बन जाते हैं। और ध्रुव महाराज की दृढ़ता देख करके भगवान को ध्रुव महाराज ने अपने ऊपर पूरा अधिकार दे दिया। भगवान को वश में कर लिया ध्रुव की भक्ति ने, और उस प्रकार से तीनों लोक में हलचल मच गई कि भगवान वश में आ गए एक छोटे नन्हे बालक के। तात्पर्य, इस श्लोक में ब्रह्म शब्द महत्वपूर्ण है। ब्रह्मन का अर्थ है वह जो ना केवल सबसे महान है, वरन जिसमें विस्तार की असीम शक्ति है। ध्रुव महाराज ब्रह्म को अपने हृदय में किस प्रकार आबद्ध कर सके, इस प्रश्न का उत्तर जीव गोस्वामी ने बहुत अच्छे ढंग से दिया है। उनका कथन है कि भगवान ही ब्रह्म के मूल है, क्योंकि भौतिक अथवा आध्यात्मिक सब कुछ उन्हीं में समाहित है। अतः उनसे बड़ा कोई नहीं है। भगवत गीता में भी परमेश्वर कहते हैं, मैं ब्रह्म का आश्रय हूं। अनेक पुरुष, विशेष रूप से मायावादी दार्शनिक, ब्रह्म को महानतम सर्व प्रसरण वस्तु मानते हैं, किंतु इस श्लोक से तथा भगवत गीता जैसे अन्य वैदिक साहित्य से प्रकट है कि ब्रह्म का आश्रय भगवान है। जिस प्रकार
कि सूर्य प्रकाश का आश्रय सूर्य का गोलोक है। अतः श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का दिव्य रूप समस्त महानता का बीज है, अतः वह पर ब्रह्म है। चूंकि पर ब्रह्म ध्रुव महाराज के हृदय में विद्यमान थे, अतः वे गुरुत्तम से भी बढ़कर हो गए। इसलिए उनका भार से तीनों लोक तथा वैकुंठ लोक की सारी वस्तुएं हिलने लगी। महत्त्व ही समस्त ब्रह्मांडों की, जिसमें समस्त जीवात्मा है, चरम परिणति है। ये हमने तीसरे स्कंद में पढ़ा है, किस प्रकार महत्त्व से सारी सृष्टि आती है। ब्रह्म इस महत्त्व का आश्रय है। वो महत्त्व ब्रह्म मतलब भगवान की शक्ति विस्तार के ऊपर आधारित होता है। इस संबंध में कहा गया है कि पर ब्रह्म प्रधान तथा पुरुष दोनों का स्वामी है। प्रधान का अर्थ है सूक्ष्म पदार्थ अथा आकाश, तथा पुरुष का अर्थ है जीवात्माएं, जो सूक्ष्म भौतिक जगत के आकर फंस गई हैं। इसी परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति भी कहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा है। कृष्ण ही दोनों प्रकृतियों के नियंता हैं, अतः वे प्रधान और पुरुष के स्वामी हैं। वैदिक मंत्रों में पर ब्रह्म का अंत प्रविष्ट शाश्वत कहा गया है। इससे यह सूचित होता है कि श्री भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले तथा प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, उसका न केवल ब्रह्मांड में वरन प्रत्येक परमाणु में प्रवेश है। भगवत गीता में कृष्ण भी कहते हैं, विष्टाभ्यामिदम कृष्णम। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करके उसका नियमन करते हैं। अपने हृदय में परम पुरुष का नियंत्रण सहचर्य से ध्रुव महाराज ब्रह्म के समान हो गए और इस प्रकार सभी सबसे भारी हो गए, जिससे सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। निष्कर्षतः ऐसा व्यक्ति जो सदा अपने हृदय में कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करता है, वे अपने कार्यों से सारे विश्व को चकित कर सकता है। यही योग की सिद्धि है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, योगी नाम अपि सर्वेशाम। सभी योगियों में भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करता है और दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। सामान्य योगी आश्चर्यजनक भौतिक कार्य कर सकते हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त इन सिद्धियों से बढ़कर ऐसा कार्य कर सकता है जिससे सारा ब्रह्मांड दहल जाए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि योगी ज्ञानी कर्मी कुछ हद तक वस्तुएं प्राप्त करके लोगों पर प्रभुत्व जता सकते हैं, लेकिन भगवत भक्त इन सब से आगे निकल जाता है, क्योंकि भगवत भक्त भगवान को ही अपनी संपत्ति बना लेता है, और जिसकी संपत्ति भगवान हो उसके सामने सारी प्रकृति, सारे जीव, महत्त्व प्रधान सबको झुकना पड़ता है। चैतन्य भागवत में वर्णन है कि ऐसे शुद्ध भक्त जब चलते हैं तो वायु, जल, सागर, अग्नि, सारी प्रकृति, देवता सब ऐसे शुद्ध भक्त को रास्ता देते हैं। ऐसा भगवत भक्तों की शक्ति का वर्णन है। यदैक पादेन सपत पार्थिवार्भकस् तत्तस्थौ तदंगुष्ट निपीडिता मही न नाम तत्राधमिभेन्द्र धनिष्ठः तारेव स्वायंतरता पदे पदे। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रहे, तो उनका पांव के भार से आधी पृथ्वी उस प्रकार नीचे चली गई, जिस प्रकार की हाथी के चढ़ने से पानी में उसके प्रत्येक कदम से नाव कभी दाएं हिलती है तो कभी बाएं। तात्पर्य, इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण पद पार्थिवार्भका अर्थात राजा का पुत्र है। जब ध्रुव घर पर थे तो राजपुत्र होते हुए भी वे अपने पिता की गोदी में चढ़ने से रोक दिए गए थे, किंतु जब वे आत्म साक्षात्कार अथवा भक्ति में आगे बढ़ गए तो वे अपने अंगूठे के भार से पृथ्वी को दबा सके। मतलब जो इतना असहाय बालक था कि अपनी गोदी में, अपने पिता की गोदी में भी नहीं बैठ पा रहा था, इतना असहाय बालक इतना सक्षम हो गया कि उसके अंगूठे के बल से पृथ्वी धसी जा रही है। ये भगवत भक्त की शक्ति है। तो मांगना है तो भगवान से मांगना चाहिए। ये संसारी लोगों के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, वो क्या दे पाएंगे हमको, उनका क्या सामर्थ्य है। लेकिन ध्रुव महाराज इतने शक्तिशाली बन गए भगवत आश्रय लेकर के।
सामान्य चेतना में राजा के पुत्र को भी उसके पिता किसी वस्तु के लिए मना कर सकता है, किंतु जब वही व्यक्ति हृदय में कृष्ण चेतना से युक्त हो जाता है, तो अपने अंगूठे की दबाव से पृथ्वी को धकेल सकता है। कोई ये तर्क नहीं कर सकता, यदि ध्रुव, जिन्हें पिता की गोद में चढ़ने से मना कर दिया गया था, सारी पृथ्वी को कैसे हिला सकते हैं। इस तर्क को विद्वान पसंद नहीं करते, क्योंकि यह नग्न मार्त का तर्क शास्त्र का उदाहरण है। इस तर्क से कोई यह सोच सकता है कि चूंकि माता बचपन में नंगी रहती थी, इसलिए उसकी तरुण होने पर भी नंगी रहना चाहिए। जैसे एक गांव में एक बच्चा नंगा घूमता था, तो छोटे में तो सभी बच्चे नंगे घूमते हैं। वो बाद में जाके हाई कोर्ट का जज बन गया, तो गांव वालों को खबर मिली कि अरे वो फलाना व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बन गया। तो लोग बोलते, अच्छा वही जो नंगा घूमता था। अरे नंगा बचपन में घूमता था, अभी तो हाई कोर्ट का जज है, अभी थोड़ी वो बात करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज असमर्थ थे जब भगवत भक्त नहीं थे, अभी शुद्ध भक्ति के पथ पर हैं, तो इतने शक्तिशाली बन गए। ध्रुव महाराज की विमाता इसी प्रकार सोचती रही होगी, क्योंकि उसने ध्रुव के पिता की गोद में नहीं चढ़ने दिया था। अतः वह अब क्यों मानने लगी कि ध्रुव के भार से पूरी धरती हिलने लगी। वह अवश्य ही अत्यधिक आश्चर्यचकित हुई होगी जब उसने जाना होगा कि भगवान का निरंतर ध्यान धरने से ध्रुव पृथ्वी को उसी प्रकार दबा सकते हैं जिस प्रकार नाव पर चढ़ने पर हाथी नाव को दबा सकता है। इतना ध्रुव शक्तिशाली हो गया भगवान की भक्ति करके। एक दो श्लोक और बचे हैं, थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तस्मिन् अभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्य सुननन्यया धिया लोका निरुच्छ्वास निपीडवाभृशं स लोकपाला शरणं ययुर्हरिम्। जब ध्रुव महाराज गुरुता में भगवान विष्णु अर्थात समग्र चेतना में एकाकार हो गए, तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर की सभी छिद्रों के बंद होने हो जाने से सारे विश्व की सांस घुटने लगी। सभी लोगों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे भगवान की शरण में आए, तो सबका ऑक्सीजन बंद हो गया। कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई, ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं थे, सब हाहाकार करने लगे। तात्पर्य, जब सैकड़ों व्यक्ति किसी विमान में बैठे रहते हैं, तो वे विशिष्ट विष्टि होकर भी हजारों मील की चाल से उड़ने वाले वायुयान के वेग में हिस्सा बांटते हैं। इसी प्रकार जब हम इकाई शक्ति को समग्र शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो इकाई शक्ति समग्र शक्ति के बराबर शक्तिमान हो जाती है। प्रभुपाद बोल रहे हैं, आप एरोप्लेन में बैठते हैं, तो एरोप्लेन जिस गति से चलता है उसी गति से आप भी चलते हैं। उसी तरह जो भगवत भक्त हैं, भगवान के जैसे शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, अपनी आत्मोन्नति के कारण ध्रुव महाराज ने समग्र गुरुत्व आ गई, जिससे सारी पृथ्वी दब गई। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से उनका विष्टि शरीर ब्रह्मांड के समग्र शरीर बन गया। अतः जब उन्होंने अपने मन को भगवान में दृढ़ता से लगाने के लिए शरीर के सारे छिद्र बंद कर दिए, तो ब्रह्मांड की सारी इकाइयां, समस्त जीवात्माएं, जिनमें बड़े बड़े देवता भी सम्मिलित हैं, भार के कारण घुटन का अनुभव करने लगे। अतः वे सब भगवान की शरण में आए, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। ध्रुव महाराज द्वारा अपने शरीर के छेदों को बंद करना और उससे सारे ब्रह्मांड की श्वास द्वारों का रुद्र होना एक ऐसा उदाहरण है जो यह बताता है कि भक्त अपनी व्यक्तिगत भक्ति से सारे विश्व के लोगों को प्रभावित करके उन्हें भगवान का भक्त बना सकता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो सांस रोक सकता है वो सांस दे भी तो सकता है। भगवत भक्त में इतनी क्षमता होती है, सारी पृथ्वी के लोगों को भक्त बना सकता है। ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, एक एक भगवत भक्त में पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण भक्त बनाने की शक्ति होती है। शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त चाहे एक ही शुद्ध भक्त क्यों ना हो, वह सारे विश्व की चेतना को कृष्ण चेतना में बदल सकता है। ये किसके ऊपर लागू होता है? श्रील प्रभुपाद के ऊपर। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि हम ध्रुव महाराज के चरित्र को पढ़ें, तो इसे समझ पाना जरा भी कठिन नहीं होगा। देवता भगवान के पास जाते हैं, देवताओं को लगता है कि फिर से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को कुछ ऐसी समस्या तो नहीं आ गई। बरादेव लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, अभी दोबारा से ऑक्सीजन खत्म हो गई, कोई तो समस्या है।
देवा ऊचुः नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजिनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं तां शरणं शरण्यम्। देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त जड़ तथा चेतन जीवात्माओं के आश्रय हैं। हमें लग रहा है कि सभी जीवों का दम घुट रहा है और उनकी श्वास क्रिया अवरुद्ध हो गई है। हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। आप सभी शरणागतों के चरम आश्रय हैं, शरणम शरण्यम। अतः हम आपके पास आए हैं, कृपया हमें इस संकट से उबारिए। देवताओं के अंदर ये अच्छी बात है, संकट आता है तो भगवान के पास ही जाते हैं। तात्पर्य, भगवान की भक्ति के फलस्वरूप प्राप्त ध्रुव महाराज के प्रभाव का अनुभव देवताओं को भी हो रहा था, जिन्होंने इसके पूर्व कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। ध्रुव महाराज की श्वास रोक लिए जाने पर सारे संसार की श्वास बंद हो गई। भगवान की इच्छा ना हो तो भौतिक जीव श्वास भी नहीं ले सकता, जबकि दिव्य आत्माएं श्वास ले सकती है। भौतिक जीव तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रतिफल हैं, जबकि दिव्य आत्माएं अंतरंगा शक्ति के। देवतागण दोनों प्रकार के जीवों को नियंता भगवान के पास यह जानने के लिए गए कि उनके श्वास को क्यों रुद्ध हो रहा है। इस जगत में सभी प्रकार की समस्याओं के हल के लिए परमेश्वर अंतिम लक्ष्य है। आध्यात्मिक जगत में कोई समस्या नहीं रहती, किंतु भौतिक जगत तो समस्याओं से भरा हुआ है। चूंकि भगवान दोनों जगतों के स्वामी हैं, अतः समस्याएं उत्पन्न होने पर उन्हीं के पास पहुंचना श्रेयस्कर है। जो भक्त हैं, उनके पास इस जगत में कोई समस्या नहीं है। विश्वम पूर्ण सुखायते, भक्त समस्त समस्याओं से मुक्त है, क्योंकि वह भगवान के पूर्ण शरणागत है। भक्त के लिए इस संसार में प्रत्येक वस्तु अत्यंत आनंददायक है, क्योंकि उसका वह भगवान की दिव्य भक्ति के लिए उपयोग में जानता है। आखिरी श्लोक। श्री भगवान वाच, भगवान देवताओं को आश्वासन दे रहे हैं। माँ वैष्ट बालम तपसो दुरत्ययान, भगवान बोल रहे हैं कोई असुर नहीं है, छोटा बालक ही है, डरो मत। निर्वर्तयेषे परितीयता स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोध आसीत् औतानुपादिर्मयि संगतात्मा। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे देवों, तुम इससे विचलित न हो। यह राजा उत्तानपाद का पुत्र कठोर तपस्या दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतः लीन है। उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक जा सकते हो। मैं उस बालक की कठिन तपस्या रोक दूंगा, तो तुम इस परिस्थिति से उबर जाओगे। तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त एक शब्द संगतात्मक अर्थ मायावादी दार्शनिकों द्वारा गलत ढंग से लगाया जाता है। वे कहते हैं कि ध्रुव महाराज का आत्मा परमेश्वर के परम आत्मा से एक हो गया। वे शब्द द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा संयुक्त हो जाते हैं और ऐसे एकाकीकरण के पश्चात व्यष्टि आत्मा का पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। किंतु यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ध्रुव महाराज उनके ध्यान में इस प्रकार लीन थे कि विश्व चेतना स्वरूप से वे स्वयं ध्रुव की ओर आकृष्ट हो गए। देवों को प्रसन्न करने के लिए वे स्वयं ध्रुव महाराज के पास जाकर उनको कठोर तपस्या से रोकना चाहते थे। मायावादी दार्शनिकों को इस कथन से इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं होती कि परमात्मा तथा आत्मा एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं जाकर के ध्रुव को आशीर्वाद देने वाले हैं, खुद उनकी तपस्या रोकने वाले हैं। अपितु परमात्मा भगवान ने ध्रुव महाराज को इस प्रकार कठिन तपस्या से रोकना चाहा। भगवान को प्रसन्न कर लेने से सभी प्रसन्न किए जा सकते हैं। उसी प्रकार जिस तरह की पौधे की जड़ को सींचकर टहनी, पत्ती इत्यादि को तुष्ट किया जाता है। यदि मनुष्य भगवान को अपनी ओर आकृष्ट कर सके तो स्वाभाविक है कि सारा संसार आकर्षित हो सकता है, क्योंकि कृष्ण ही सारे संसार, सारे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप हैं। सभी देवता श्वास रोध से पूरी तरह मिट जाने के भय से
आशंकित थे, किंतु भगवान ने विश्वास दिलाया कि ध्रुव महाराज भगवान के परम भक्त हैं, वे ब्रह्मांड का संहार नहीं करने जा रहे हैं। भक्त कभी भी अन्य जीवात्माओं से द्वेष नहीं करता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, ध्रुव महाराज से मिलने और भगवान जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो कल हम लोग अगले अध्याय पाठ करेंगे, जहां भगवान ध्रुव के पास जाएंगे, उनको दर्शन देंगे, ध्रुव महाराज सुंदर प्रार्थनाएं करेंगे और आगे ध्रुव का राज्याभिषेक होगा। हरे कृष्ण।